देखिए एक्सरसाइज 3.3 का है और दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। अंतर मतलब होता है घटाव। जब दो संख्या को घटाते हैं तो उनमें से कोई ना कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो हम मानेंगे पहले माना कि सॉल्यूशन माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब देखिए x और y दो संख्या हमने माना, पहला संख्या हमने x माना, दूसरा संख्या y माना। अब इस दोनों संख्या में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा। हमने क्या किया, x को हमने मान लिया y से बड़ा, x को हमने मान लिया y से बड़ा है। जो बड़ा होता है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह को दर्शाते हैं कि जो बड़ा होता है उस तरफ घुमा देते हैं। इसका मतलब x बड़ा है किससे, y से बड़ा है। अब देखिए प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे। प्रश्न से दो संख्या का अंतर, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटता है और बड़ा संख्या मेरे पास x है, x में से y को घटाएंगे, होगा क्या 26। समीकरण 1 यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो x में से y को घटाएंगे तो 26 होगा। फिर प्रश्न से में से क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। कहने का मतलब हुआ कि जो बड़ा संख्या है वो छोटे संख्या से तिगुना है। बड़ा संख्या x है और ये y है, इससे ये चीज तिगुना है। अगर ये 6 है तो ये 18 है। बराबर करने के लिए हमको इसको 3 से गुना करना होगा। बराबर करने के लिए 6 को हमको 3 से गुना करना होगा। छोटा वाला संख्या में हमेशा छोटा से ही गुना करते हैं, इसीलिए 3 हो जाएगा। तब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x बोलता है, फिर से सुनिए, एक संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। हमने बड़ा संख्या x को माना है, इसका मतलब x तिगुना है किससे, y से तिगुना है। दोनों को बराबर करने के लिए y को 3 से गुना करना होगा। x प्लस में इधर आया तो माइनस में, 3y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 हमने इसको मान लिया। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि 3.3 प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में जाकर के पुट कर देना है, रख देना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। हमको जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं। x का मान निकालना होगा तो x को अकेला छोड़ेंगे, y माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू निकला। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 3। नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा, दौड़ेगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा है x माइनस 3y बराबर 0 और x का वैल्यू मेरे पास है 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 26 ये चीज प्लस में या माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा 2y होगा। इस दोनों में बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह माइनस में इज इक्वल टू 0 हो गया। हमको y का वैल्यू निकालना है तो y को अकेला छोड़ेंगे, ये चीज प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 26/2, क्योंकि ये चीज गुना में है, 2 गुना में है y के साथ, तो कटा देंगे तो 13 हो जाएगा। y का मान 13 निकला। हमको x का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 3 में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, कोई बात नहीं, किसी में भी रखिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा है x इज इक्वल टू 26 प्लस y, तो 26 और y का वैल्यू 13 है तो 39 हुआ। इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या हमारा एक संख्या, इसलिए एक संख्या हमारा एक संख्या x माने थे, x बराबर हमारा 39 हुआ और दूसरी संख्या
हमने माना था y का मान 13। सवाल देखिए कैसे जानेंगे कि ये दोनों सही आंसर है। सवाल में कह रहा था कि दो संख्या का अंतर 26 है, 39 में से 13 को घटाइए, देखिए 26 फुटता है, 26 पूरा, तो इसका मतलब सही है। बोलता है कि एक संख्या दूसरे संख्या से तिगुनी है, एक संख्या दूसरा से तिगुना, या 13 है, 13 तिया 39, इससे तिगुना है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13।